शालोम। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है मत्ती और उसका 7 और उसका 6 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, हम अगर मांगते हैं तो हमारे लिए निश्चित परमेश्वर द्वार खोलता है, क्योंकि हम सच्चे दिल से परमेश्वर को मांगते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि हम मांगते हैं लेकिन हमको नहीं मिलता, क्योंकि इसलिए हमें नहीं मिलता है कि हम अपने खुशी के लिए माँगते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जो परमेश्वर को पसंद है, वो हमें माँगना चाहिए। तो परमेश्वर को क्या पसंद है? वो हमें ढूँढना चाहिए। हमें प्रभु के पास बैठकर माँगना चाहिए कि प्रभु तुझे क्या पसंद है? प्रभु मैं क्या माँगूँ? जो तू चाहता है, अगर जो तू चाहते हो मैं माँगूँ तो मुझे तू देगा। इसलिए मेरे प्रिय हमें माँगना चाहिए कि प्रभु तेरे वचनों से मुझे भर दे, तेरे आशीष से मुझे भर दे। खुदा का कलाम कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ताकि ये सभी चीज़ें तुम्हारे पीछे लौट आएँगी। तो हमें धार्मिकता की खोज करनी चाहिए, हमें धार्मिकता माँगनी चाहिए। आज दुनिया में देखो कहीं पर भी धार्मिकता नहीं है। कोई भी लोग अच्छा जीवन नहीं जीना चाहते, लेकिन जो जीना चाहते हैं, वो सच में बहुत आशीषित है। तो हमें माँगना चाहिए कि प्रभु इस दुनिया में मैं रहती हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया में मैं ना जाऊँ, दुनिया में ना फँसूँ, कोई लोग मुझे फँसा ना पाए पिता परमेश्वर, आप मेरी सहायता करें। प्रभु इस दुनिया की हर एक बुरी बातों से आप मुझे बचाएँ, हमें ये माँगना चाहिए। हमें क्या माँगना चाहिए कि प्रभु तेरे वचनों में मैं बढ़ने के लिए मुझे सहायता कर। प्रभु मुझे प्रार्थना करने में सहायता कर। मुझे वो समय दे। आज देखो मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग काम करते हैं और काम करना भी ज़रूरी है परिवार के पालन-पोषण के लिए, तो कभी-कभी समय नहीं मिलता। लेकिन जितना भी समय मिले, तो थोड़ा समय कहो कि प्रभु मुझे वो समय दो कि मैं माँगूँ आपके पास बैठकर कि प्रभु मुझे आपके सामर्थ्य से भर दे। क्योंकि जब प्रभु यीशु आएगा, तो हमें उसको सामने हम दिखना चाहिए कि प्रभु हम तैयार हैं तेरे लिए। जैसे वो 10 कुँवारियाँ थी, 5 मूर्ख थी और 5 सयानी थी। जो बुद्धिमान स्त्री, वो चली गई, वो दूल्हे के साथ, लेकिन जो मूर्ख थी, वो दुनिया में रह गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने माँगा ही नहीं था। अगर उन्होंने माँगा होता, इसका मतलब उनके पास अगर ज़्यादा तेल होता, मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा प्रार्थना का जीवन है, तो जब वो दूल्हा आएगा, तो दूल्हे के साथ हम जा सकते हैं। तो हमें प्रार्थना में माँगना चाहिए। जब तक प्रभु हमको नहीं देता, हम माँगेंगे। खुदा का कलाम कहता था, तुम ढूँढोगे तो तुम पाओगे। तो हमें क्या ढूँढना चाहिए? हमें परमेश्वर के कलाम से ये ढूँढना चाहिए कि प्रभु जहाँ पर मेरी गलती है, मुझे उस गलती से बाहर निकालो प्रभु, ताकि आपके और मेरे बीच में कोई गलतफ़हमी ना हो, कोई गलती ना हो, कोई पाप मेरे और आपके बीच में ना ठहरे। तो हमें ढूँढना चाहिए वचन में कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर कलाम ये कहता है, तो क्या कलाम के द्वारा अगर मैं मेरा जीवन जीती हूँ, मैं कलाम के द्वारा अपने खुद को पवित्र रखती हूँ। हमें ढूँढना चाहिए कलाम में हमारा जीवन कैसा, हमें सिर्फ़ कलाम में मिलेगा। और खुदा का कलाम वो हमें शुद्ध जीवन जीना सिखाता है। और खुदा का कलाम कहता है कि अगर हम खटखटाओगे तो हमारे लिए खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? हमारे लिए वो स्वर्ग का द्वार खोला जाएगा। खुदा खुद हमें कहता है कि मैं द्वार पर हूँ, मैं खटखटाता हूँ, जो कोई खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आऊँगा और मैं उसके साथ में भोजन करूँगा। देखो मेरे प्रियो, वो खुदा कहता है कि मैं खटखटाता हूँ, तो हमें अपने द्वार, दिल का द्वार खोलना चाहिए। वो खुदा हमारे दिल में आना चाहता है और हमें भी खटखटाना चाहिए। क्या खटखटाना चाहिए? ए खुदा, मैं तेरे सामने आता हूँ, मेरे जीवन में जितनी भी मुसीबतें मैं तेरे सामने लेकर आता हूँ, मेरे जीवन से वो हटा दे वो हर एक मुसीबत के पहाड़। और हम जब परमेश्वर से माँगोगे, तो वो हमें निश्चित परमेश्वर देगा। हम उसके साथ चलेंगे, जब हम खुदा के साथ चलते, तो सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान होती है। तो जब हमें हर एक चीज़ चाहिए, तो मेरे प्रिय, पहली बात है कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। हम माँगेंगे, खुदा मुझे कुड़कुड़ाने से बचा, खुदा मेरे कठिन हृदय से मुझे बचा, ताकि मैं तेरे कलाम में से सीख सकूँ, तेरे कलाम को मैं पढ़ सकूँ। खुदा मेरा जीवन मैं तेरे सामने लेके आता हूँ, मैं लेके आती हूँ खुदा, मुझे अपने वचन से शुद्ध कर ले। जब तक हम वचन से शुद्ध नहीं होते मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब हम वचन से शुद्ध हो गए तो हम खुदा को देखेंगे। जो दिल के सच्चे, मन से सच्चे, वही खुदा को देखेंगे। और हम मन के सच्चे कब होते हैं? जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। और खुदा का कलाम हमें बुराई से बचाता है। खुदा का कलाम हमें सच्चे रास्ते पर लेकर जाता है। खुदा का कलाम
हमें हर एक दुनिया की बुरी बातों से, शैतान की हर एक बुरी चाल से बचाता है। अगर हमें खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना में पवित्र जीवन माँगेंगे, हम आशीष माँगेंगे। तुम्हारी जो भी प्रार्थना है, तुम प्रार्थना में जो भी माँगोगे, वो खुदा तुम्हें निश्चय देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हारा और खुदा का नाता एक साथ और बड़ा प्रेम से और एक गहरा होना चाहिए, और खुदा का नाता गहरा होने के लिए तुम्हें कलाम ही पढ़ना चाहिए। तो मेरे प्रियो, कलाम में पढ़ो और यीशु मसीह से एक गहरा नाता जोड़ो। खुदा आपको आशीषित करे। आमीन।